Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear students, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक वीडियो जो कि एनडीए पास्ट पेपर्स के एरर पर बेस्ड है। इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में ऑलरेडी बहुत सारी एरर्स को देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को देखिए। उसके आगे के एरर्स को हम पार्ट 3 में लेकर के आए हैं, जिनमें हमने 40 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं। इन 40 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमने जो एरर का ये जो पार्ट बनाया हुआ है पार्ट 3, इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, उन पार्ट्स को देखिए। और ये एनडीए के एग्ज़ाम पे आई हुई कॉमन एरर्स हैं। इनसे न केवल हम एरर्स को सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ हम रूल्स भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। अब देखिए यहाँ पे पाइल ऑफ बुक्स मिल रहा है, पाइल वर्ड देखने को मिल रहा है। तो पाइल जो वर्ड है कि ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ तारों को, तो तारे यानी स्टार्स हैं। अगर स्टार्स का ग्रुप है तो हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलते हैं। इसी तरह से बर्ड्स हैं, बर्ड्स का अगर ग्रुप है, समूह है, तो हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लेकिन अगर उड़ रहे पक्षियों का समूह है तो फिर फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है। क्लियर है। इसी तरह से चींटियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं आर्मी। एंड्स को हम बोलते हैं आर्मी, तो आर्मी ऑफ एंड्स हो जाता है ना। इस तरह से हमारे बहुत सारे, जैसे अनाज का गट्ठर है तो शीफ ऑफ ग्रेन्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ग्रुपिंग वर्ड्स मिलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स मिलते हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। ओके, नाउन का जब मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस तरह के वर्ड्स को हम ज़रूर देखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में जब हमारा कलेक्टिव नाउन मिल रहा है द पाइल ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। यहाँ पे इज कर देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आइदर ही और आई और रॉन्ग। जब भी आपका सेंटेंस आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट होता है, तो इसके साथ में देखिए जब हमारी वर्ब आती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी S2 के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, आइदर ही और आई, तो यहाँ पे और आई के बाद में आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, एम रॉन्ग। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है प्लीज़ टेल टू हिम। तो यहाँ पे पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, टेल टू हिम नहीं, प्लीज़ टेल हिम, है ना। तो यहाँ पे टू को रिमूव करिए, टू को हटाइए। सेकंड पार्ट में गलती है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे टेल हिम कर दीजिए। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो ही इज़ गुड ही इज़ मिचीवियस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी जो एरर है वो कंजक्शन की एरर है। आप देखते हैं कि जब भी हमारा नॉट ओनली आता है तो हम देखते हैं आगे के पार्ट में बट आल्सो आना चाहिए। इसी तरह से अगर सेंटेंस में बोथ आता है तो बोथ एंड को फॉलो करता है ना। अब इसके साथ में जैसे कि हमारा यहाँ पे दो दिया है, तो दो जो है वो यट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो ही इज़ गुड, इसके बाद में यट आना चाहिए, यट ही इज़ मिस्चीवियस। तो यहाँ पे ही के पहले हमारा यट आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आते हैं द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। देखिए सडनली एंड हार्डली, सडनली का मतलब होता है अचानक से, लेकिन हार्डली जो लिखा हुआ है वो एक रैमिंग की तरह रिदम बना दिया गया है वर्ड। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे मतलब जो सेंस है कि बहुत ही ज़्यादा हिट किया, हार्ड हिट किया। तो यहाँ पे हार्डली नहीं, हार्ड हो जाएगा। इसको करेक्ट करिए आप। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सिक्स नंबर पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ बुक्स इन अवर लाइब्रेरी इज लेस। अब आप इसमें देखें तो यहाँ पे आप देखें द नंबर ऑफ बुक्स लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ अगर आपको मिलता है वर्ड तो इसके साथ में हमारी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। लेकिन अगर आपको अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ मिलता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। फिलहाल इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। तो देखिए टिल जो दिया है, टिल वाली जो क्लास होती है वो अगर फ्यूचर डिनोट करती है तो उसे में हमें विल या सेल का यूज़ नहीं करना होता, उसे हमें डील करना होता है सिंपल प्रेजेंट से। दैट यू आर सीइंग दैट टिल आई विल गिव, तो यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए, टिल आई गिव द ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से जब भी आपको अनलेस, अनटिल, व्हेन, इफ इस तरह से वर्ड मिलें, एज लॉन्ग एज, बहुत सारे इस तरह से वर्ड होते हैं जिनको हमें फ्यूचर पे नहीं बनाना होता है, कि हमें सिंपल से डील करना होगा, सिंपल प्रेजेंट से डील करना होगा।
नाउ कम टू द एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। जब भी आपको नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, जब इस तरह के वर्ड मिल जाए तो इनके साथ में हमेशा आपको जो है सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स और नाउन जो आना चाहिए वो प्लूरल ही होना चाहिए। तो नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स देखिए हमारा प्लूरल नाउन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आर जो दिया है वो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इस तरह से वर्ड मिले तो इनके साथ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना है। क्लियर हो गया होगा। नाउ 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिस मशीन इज मोर इफिशियंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स। देखिए इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, तो आपको याद रखना है इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है द टिन डिपॉजिट्स इन द एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इनटू द नियर फ्यूचर। अब इनटू नहीं होना चाहिए, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू नहीं होगा क्योंकि एक मोशन से दूसरे मोशन पे नहीं जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे नहीं जा रहा है, तो आप इनटू नहीं लगाएंगे, इन द लगाएंगे। नाउ 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट जो प्रीपोजिशन फॉलो करता है वो टू फॉलो नहीं करता, डिफरेंट प्रीपोजिशन फ्रॉम को फॉलो करता है, तो यहाँ पे हमें फ्रॉम का यूज करना होगा। क्लियर है। आगे आते हैं नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर पे देखिए हमारा स्टार्टिंग से ही पता चल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज इफ। अब सपोज भी लगा है, इफ भी लगा है, दोनों हमारे जो है एक दूसरे के सिनोनिम हैं और दोनों का यूज कर दिया है, तो एक सेंटेंस में डबल हम किसी चीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार बोल देते हैं कजिन ब्रदर, अब कजिन ब्रदर थोड़ी होता है, केवल कजिन होता है, ठीक है। इसी तरह से बोल देते हैं कजिन सिस्टर, ये भी गलत है, केवल कजिन होना चाहिए। रिटर्न बैक बोल देते हैं, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो बैक लगाने की क्या ज़रूरत। इसी तरह से सपोज इफ नहीं होता, या तो सपोज लगाइए या इफ लगाइए। कई बार काइंडली रिक्वेस्टेड बोल देते हैं, जब रिक्वेस्ट लगा दिया तो काइंडली लगाने की क्या ज़रूरत है। सही करिए इसको, यहाँ पे या तो सपोज लगाइए या इफ लगाइए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे। ही वॉन्टेड दैट, वट, दैट भी लगा, वट भी लगा। डबल कंजंक्शन इज नॉट अलाउड इन अ वन सेंटेंस, इट मीन्स दैट अवर सेंटेंस शुड बी ही वॉन्टेड दैट, है ना। तो यहाँ पे वॉट को हटा दीजिए, ओके। तो 13 नंबर पे हम जो है या तो दैट को हटा दें या वॉट को हटा दें, लेकिन स्पेशली अगर हम सेंटेंस को बिल्कुल सही करना चाहें तो आगे चल के देखते हैं कि हु लगा हुआ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमारा जो है वॉट कर दीजिए, दैट को हटा दीजिए। 14 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के देखिए स्पेलिंग यहाँ पे दी है GREATFUL, जो कि गलत है। ग्रेटफुल होना चाहिए GRATEFUL, क्योंकि ये जो ग्रेटफुल वर्ड आपको दिया गया है ये वर्ड ही नहीं होता, ये गलत है। क्लियर है। आगे आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे। 15 नंबर पे लिखा हुआ आई डू नॉट नो व्हाट इज ही डूइंग। जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है और व्हाट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इज ही डूइंग नहीं, ही इज डूइंग, तो यहाँ पे ही इज डूइंग कर दीजिए और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नाउ 16 नंबर पे आते हैं। फॉर सो मेनी ईयर्स इट इज़ ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड एट 10 PM डेली। अब 10 PM डेली की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एक आदत में शुमार हो गया कि ऑफन, अक्सर ऐसा होता है कि वो 10 बजे जो है रात में प्रतिदिन ये क्या करता है, बेड पे चला जाता है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर बेड पे नहीं, बेड पे चला जाता है। तो यहाँ पे गो टू द बेड नहीं होना चाहिए, गो टू बेड, गो टू बेड, ये सही कर दीजिए आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 16 नंबर लिया है। ही लुक्स डाउन आफ्टर। कभी ऐसा सुना है लुक्स डाउन आफ्टर? लुक्स आफ्टर सुना है आपने, डाउन कहाँ से आ गया? ये हमारा यहाँ पे सरप्लस है, अनावश्यक लगा हुआ है, जिसको हमें हटाना होगा। डाउन को हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर पे। हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड टू अ क्वेश्चन। कॉल्ड टू क्वेश्चन नहीं, कॉल्ड इनटू, ठीक है। तो इसको सही करिए आप, कॉल्ड इनटू करिए, कॉल्ड इनटू हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर पे लिखा हुआ आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन इन बिटवीन। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल से, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे लिखा हुआ द चांसलर वर प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट आपका जो दिया गया है, द चांसलर वॉज प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रीपोजिशन एट को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन बोथ लिखा हुआ है, ऑन बोथ ओकेजन गलत है, यहाँ पे ऑन को हटाइए, एट लगाइए, प्रेजेंट एट, ओके।
नाउ नेक्स्ट 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर तो क्लियर हो गया, यहाँ पे 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर पे है द डेलिब्रेशन बाय द कमेटी आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल हमारी जो है बातें होती हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय, ओके, सीक्रेट। तो यहाँ पे 20 नंबर पे आपका जो है डेलिब्रेशन जो लिखा हुआ है, डेलिब्रेशन से बाय नहीं, डेलिब्रेशंस ऑफ, तो यहाँ पे डेलिब्रेशन प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है, बाय को हटाएंगे, ऑफ लगाएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पे लिखिए इफ़ यू विल वर्क आउट द कंडीशनल सेंटेंस। आपको याद आना चाहिए तुरंत कि इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ वाली क्लास कभी भी फ्यूचर पर नहीं होगी, उसमें विल या शैल का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट से डील करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड होना चाहिए। 22 नंबर पे आते हैं। 22 पे दिखा हुआ है शी हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 डेज। अब देखिए सिंस 5 डेज, अब 5 डेज है ना, तो यहाँ पे 5 डेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप देखें यहाँ पे शी हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 डेज। 22 पे जो है सिंस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा, है ना, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे आता है 23 नंबर पे मैनी अ बॉय। अब आपको याद रखना है कि मैनी अगर दिया जाए, मैनी के बाद में अगर काउंटेबल नाउन होगा तभी मैनी आएगा, नहीं तो फिर मच आना चाहिए अनकाउंटेबल के लिए। तो मैनी के बाद में हमारा जो है नाउन जो है वो कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। अब प्लूरल नाउन के साथ में हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर मैनी के बाद में, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा आपके, ठीक है। मैनी के बाद में अगर आर्टिकल आया एन आ जाए तो नाउन आपका हो जाएगा सिंगुलर और वर्ब भी आ जाएगी सिंगुलर। देखिए हमारा सेंटेंस दिया है मैनी अ बॉय, तो देखिए अ बॉय यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे वर हैप्पी लिखा है, आपको पता चल गया आंसर, यहाँ पे वाज हैप्पी होना चाहिए, वाज हैप्पी करिए इसको। 24 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 24 में लिखा है इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक। स्टॉप के बाद में आपका जो जीरंड आना चाहिए, तो स्टॉप टॉक नहीं, स्टॉप टॉकिंग, तो यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग कर देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट 25 नंबर पे आई वॉज शॉक्ड when he told me that the old woman died by cancer। died by नहीं, किसी बीमारी की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे died of आना चाहिए, died by नहीं आएगा, died of cancer। क्लियर। 25 नंबर तक आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के स्लाइड पे क्वेश्चंस देखते हैं। 26 नंबर दिखा हुआ है टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग है, कैसी है? डिसअपॉइंटिंग है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एडजेक्टिव दिया है वो डिसअपॉइंटिंग है, और किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाने का काम करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे प्रोफाउंड जो दिया है, ठीक है, तो 26 नंबर पे जो हमारा प्रोफाउंड है वो गलत है, यहाँ पे प्रोफाउंडली कर देंगे, एडवर्ब बना देंगे, तो प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। 27 नंबर पे आता है। 27 नंबर पे लिखा हुआ इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी वाज स्टिल मोर प्रिटियर। मोर भी लगा है, प्रिटियर भी लगा है, डबल कंपैरेटिव डिग्री इज नॉट अलाउड इन अ वन सेंटेंस। तो यहाँ पे मोर प्रिटियर नहीं, मोर को हटा दीजिए, प्रिटियर बनाए रखिए, ठीक है। इसके बाद में 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर पे आप देखें लिखा हुआ है द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव एंड इट इज इजी टू रीड। अब देखिए इंटरेस्टिंग कॉमा लगा है, इंफॉर्मेटिव, तो यहाँ पे एंड के बाद में इट इज नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉमा लगा के बनाया गया है, तो यहाँ पे इट इज हमारा सरप्लस है, एंड इजी टू रीड, ओके। इट इज को हटा दीजिए, थर्ड पार्ट में गलती थी। नेक्स्ट आता है 28 नंबर पे द डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स। अब देखिए यहाँ पे 28 में कहाँ गलती है? कोई गलती नहीं है, सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर पे डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मैनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। अब देखिए डिस्पाइट ऑफ, आपको याद रखना होगा कि डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता, हमेशा याद रखना है आपको इंस्पाइट ऑफ होना चाहिए, और डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्पाइट द पिल्स या फिर इंस्पाइट ऑफ द पिल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट 29 नंबर तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका जो 30 नंबर दिया है नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम। 30 नंबर पे देखिए कहाँ गलती लग रही है। अब देखिए नन ऑफ के साथ में हमारा जो है वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब प्लूरल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। तो दोनों सही है क्योंकि नन ऑफ एक एक्सेप्शन है, ओके। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा नो एरर, करेक्ट। 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी
वाई वॉज नहीं, वाई सी वॉज, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, सॉरी ये आपका इंटेरोगेटिव नहीं है, ये आपका जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे वाई सी वॉज होना चाहिए। 32 नंबर पे आता है। 32 नंबर देखिए, द ऑक्सीजन कॉन्टेस्ट ऑफ मास इज नॉट सफिशिएंट इनफ। देखिए सफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है सफिशिएंट का मतलब? सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, और इसके बाद में देखिए इनफ भी लगा हुआ है, तो इनफ का मतलब भी पर्याप्त, और सेम वर्ड है एक साथ सेंटेंस में 2 बार कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल बताया, आपको याद होगा, सपोज और इफ़ वाला, वहाँ पे एक वर्ड लगाए, या तो सपोज लगाएं या इफ़ लगाएं, है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो 32 नंबर पे आप इनफ को हटा दीजिए, सफिशिएंट बनाए रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 33 नंबर पे, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ। तो यहाँ पे 33 पे देखिए कहाँ गलती है, ठीक है। तो वन सेल्फ यहाँ पे गलत है, वन सेल्फ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है, हिमसेल्फ कर दीजिए। इसके बाद में 34 नंबर पे, इफ़ द पुलिस वुड हैव वर्कड, अगर इफ़ वाली क्लास है, पास्ट में है, तो इफ़ वाली क्लास को आप वुड हैव से नहीं बनाएंगे, इफ़ के बाद वाली जो क्लास होगी, बाद वाला जो सेंटेंस होगा, उसमें हम वुड या वुड हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ द पुलिस वर्कड है ना इन टाइम, तो यहाँ पे वुड हैव हमारा गलत है, तो यहाँ पे वर्कड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है 34 का, इफ़ द पुलिस वर्कड इन टाइम द रायट वुड नॉट हैव अकर्ड, ये सेंटेंस हो जाएगा। 35 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ द फ्लैग इज़ राइजन। राइजन से मुझे याद आया कि राइजन का क्या होता है, तो आप देखते हैं कि हमारा जो सूर्य का निकलना, तो बोलते हैं ना कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है और थर्ड फॉर्म राइजन होती है, लेकिन यहाँ पे तो फ्लैग की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्लैग की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लैग राइज नहीं होता, फ्लैग को उठाया जाता है, रेज किया जाता है, तो यहाँ पे जो है द फ्लैग इज रेज्ड होना चाहिए, राइजिंग नहीं होना चाहिए, तो रेज्ड कर दीजिए इसको। 36 नंबर, आई हैव सीन हिम गोइंग टू द थिएटर विथ फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। 36 नंबर पे कहाँ गलती है बताइए ज़रा। तो देखिए जब भी आपको जो है टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, तो मॉर्निंग होता है, तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो यहाँ पे आप इसको सही करेंगे, यस्टरडे इन द इवनिंग कर देंगे। 37 नंबर पे आते हैं, ही वॉज चार्ज ऑफ मर्डर दो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्विंस द जज ऑफ द इनोसेंस। तो 37 नंबर पे बताइए गलती कहाँ है। चार्ज के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ नहीं, चार्ज्ड फॉर, तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे चार्ज्ड फॉर मर्डर हो जाएगा। 38 नंबर पे लिखा हुआ है, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज अ गुड स्टूडेंट बट बोथ आर गुड प्लेयर्स। 38 नंबर पे कहाँ गलती है, तो देखिए 38 नंबर जब भी आपको मैंने बताया, इसके पहले भी एक्सप्लेन किया कि नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो में जो हमारी वर्ब आती है, फाइनल वर्ब जो आती है, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, तो हिज ब्रदर तो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज आया हुआ है, सेंटेंस एकदम सही, नो एरर। 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर को देखिए, बताइए कहाँ पे गलती है इसमें। तो देखिए ही हैज़ टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही गई, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, PRINCIPAL, ठीक है, प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल के बाद में आपको देखिए ऑफ आवर कॉलेज 3 years एगो, ठीक है। अब 3 years एगो, एगो एक हमारा कीवर्ड होता है कि एगो से पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में रहा होगा, तो यहाँ पे हैज़ टेकन नहीं होगा, ही टुक चार्ज, ठीक है, ही टुक चार्ज कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट 40 नंबर पे आते हैं, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट। अब देखिए अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। तो नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। नन ऑफ के साथ में प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे वर का यूज़ किया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे वाज होना चाहिए। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये एरर्स आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, और इसी तरह से हम और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ और नए बेहतरीन कंटेंट
के साथ में आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।